नमस्ते, मैं डॉक्टर धीरज सोनावने। आज हम जानेंगे लास्ट 10 साल में स्पाइन में जो एडवांसमेंट हुए जिससे हमारी स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफर है और बेटर रिजल्ट्स दे रही है। फर्स्ट है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स ऐसा डिवाइस है जिससे हम जो स्पाइन में जो स्क्रू लगने वाले हैं वो स्क्रू एक परफेक्ट प्रिसीजन में जो एरिया हम टारगेट कर रहे हैं वहीं पे ही इंसर्ट कर रहे, प्रॉपर मेजरमेंट और डायमीटर्स के साथ। सेकेंड, नेविगेशन। अब हम हर रोज़ गूगल मैप्स यूज़ कर रहे, वो एक प्रकार का नेविगेशन है, हमें रास्ते बता रहा है या जहाँ पे ट्रैफिक है और जहाँ पे पाथ है, ब्लॉक है, वो बता रहा है। वही चीज़ हम लोग सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं। तो स्पाइन नेविगेशन हमें बोन के जो सेफर ट्रेजेक्टरीज है वो बता रहा है और मैक्सिमम हम लोग वो पाथवे सेफली यूटिलाइज कर पा रहे हैं जो बेटर स्क्रू के इंसर्शन के लिए और बेटर स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल है। थर्ड, बोन स्काल्पल। तो बोन स्काल्पल एक ऐसा मॉडर्न डिवाइस है जो सिर्फ बोन को कट करता है, पर बोन के अराउंड स्पाइनल कॉर्ड अब नर्व्स भी होते हैं जो ये सर्जरी दरमियान डैमेज नहीं होने चाहिए। तो ये बोन स्काल्पल सिर्फ बोन को ही कट करता है और नसों को बिल्कुल डैमेज नहीं करता है। तो जो बोन्स नसों के अंदर चुभे हुए होते हैं वो हम सेफली निकाल सकते हैं बोन स्काल्पल से। फोर्थ, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। तो ये मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी हम छोटे से स्किन के ओपनिंग से काफी सारे पेडिकल स्क्रूज डाल सकते हैं और ये हम इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं रोबोटिक्स और मिनिमल और नेविगेशन के साथ। तो हमें पूरी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू कट नहीं करने की जरूरत है और वो डिवास्कुलराइज नहीं होगी। बाद में फिफ्थ, न्यूरो मॉनिटरिंग। न्यूरो मॉनिटरिंग हम स्पेसिफिकली सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी और स्पाइन डिफॉर्मिटी और स्कोलियोसिस सर्जरी में यूज कर रहे हैं। तो न्यूरो मॉनिटरिंग हमें स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन थ्रू आउट सर्जरी अच्छा मेंटेन हो रहा है क्या नहीं यही बता रहा है। तो एक एक्सपर्ट जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है जो अपने लैपटॉप के साथ सब लीड चेक करते रहते हैं पेशेंट से जो सिग्नल्स आ रहा है और वो हमें बता रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सर्जरी के दरमियान अगर कोई नसों पे दबाव है तो सिग्नल्स कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम सर्जरी के अंदर कुछ चेंजेस करके वो रिवर्स भी कर सकते हैं और डैमेज होने से बचा भी सकते हैं। तो न्यूरो मॉनिटरिंग ये ऐसे सर्जरीज के लिए यूज होता है। उसके अलावा एंडोस्कोपी लास्ट कुछ सालों में बहुत राइज पे है और काफी स्पाइन सर्जन सीखना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इससे हम एक छोटे से पोर्ट से 1 सेंटीमीटर है उससे भी छोटे से पोर्ट से एक कैमरा के साथ स्किन के अंदर विदाउट डैमेजिंग एनी बोन, सॉफ्ट टिश्यू या मसल हम जो ही सर्जरी जो टारगेटेड एरिया है वही करते हैं, जिससे हम बायोप्सीज भी निकाल सकते हैं या डिस सर्जरीज भी कर सकते हैं या स्पाइनल कॉर्ड का डीकॉम्प्रेशन भी कर सकते हैं सेफली अंडर मैग्निफिकेशन और विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। उसके अलावा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक बड़ा डिवाइस है जो छोटे ओपनिंग के एमआई सर्जरीज के लिए भी यूज होता है या कोई क्रिटिकल सर्जरीज है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड दबा हुआ है तो वो टाइम पे हमें एक छोटे से ओपनिंग को बहुत बड़ा देखना है जिससे हैंडलिंग नर्व्स के या स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज प्रिवेंट हो। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं जो हमें बेटर मैग्निफिकेशन दे रहा है और बेटर क्लियरिटी दे रहा है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स के लिए। उसके अलावा सेल सेवर। तो काफी सारी बड़ी सर्जरीज होते हैं जैसे कि कोई गंदा फ्रैक्चर हो या स्कोलियोसिस करेक्शन है या कोई बच्चा है जिसमें हमें ब्लड लॉस जो हो रहा है ऐसे सर्जरीज में जो वेस्ट ना हो जाए उसका ब्लड, हम एक ऐसे मशीन जो सेल सेवर मशीन है वही यूज करके जो पेशेंट का ब्लड सक करेगी और वही ब्लड वेस्ट करने से अगेंस्ट हम वही मशीन के थ्रू फ्लो करके वही ब्लड वापस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं प्यूरिफाई करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ब्लड लॉस बड़े सर्जरीज में होता है और किसी और का हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत ना पड़े वो सर्जरीज में हम सेल सेवर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अभी जो स्पाइनल सर्जरीज में इम्प्लांट लग रहे हैं उसके मेटल्स, उसके डिज़ाइंस बहुत इम्प्रूव हुए। तो मेटल्स लास्ट कुछ सालों में डिज़ाइंस में बहुत इम्प्रूव है और मेटल के एलॉयज भी काफ़ी इनर्ट है, मतलब बॉडी के लिए कोई टॉक्सिक नहीं है। जैसे कि अभी पहले टाइटेनियम ही यूज़ कर रहे थे, अभी कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ कर रहे हैं या टेंटेलम, ये नए मेटल्स है जो बॉडी के फ्यूजन्स बेटर करते हैं। उसके अलावा बोन ग्राफ्ट सब्स्टिट्यूट। काफ़ी स्पाइन सर्जरीज में स्पेशली फ्यूजन सर्जरीज में हम पेशेंट के खुद के बोन निकालते हैं इलियक रेस्ट से या स्पाइन के सर्जरी के दरमियान जो बोन मिल रहा है वो। इसके अलावा भी हम कुछ पेशेंट्स में स्पेशली एल्डरली पेशेंट में जहाँ पे बोन ग्राफ्ट ज़्यादा निकले नहीं या ऑलरेडी बोन ग्राफ्ट निकाला हुआ है या छोटे बच्चे जिसमें बोन ग्राफ्ट अवेलेबल नहीं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम बाहर से अवेलेबल एलोग्राफ्ट जो किसी और का बोन ग्राफ्ट है जो सेफर है अपने पेशेंट्स में यूज करने के लिए या कोई सिंथेटिक बोन ग्राफ्ट वो भी हम ऐसे पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। तो ये से लास्ट 10 एडवांसमेंट जो लास्ट कुछ सालों में हुए फॉर सेफर स्पाइन सर्जरी एंड फॉर बेटर स्पाइन सर्जरी। ऑल द बेस्ट।